गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने गुणा करने की 3 प्रकार की विधियों को पढ़ चुका है। सबसे पहले पढ़े थे ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम विधि, फिर दूसरे नंबर पे पढ़े थे एक न्यूनेन पूर्वेण विधि, तीसरा पढ़े एकाधिकेन पूर्वेण विधि और अब पढ़ेंगे निखिलम विधि। ठीक है, ये जो है गुणा करने की चौथा विधि है और आखिरी विधि भी। ठीक है, तो देखिए इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो निखिलम विधि का उपयोग तब करते हैं जब संख्याएं आधार या उपाधार के निकट होती है, यानी कि आधार या उपाधार के पास होती है। ठीक है, अब देखिए कि आधार और उपाधार क्या होता है। तो देखिए आधार क्या होता है, आधार जैसे कि आपका 10 है, ठीक है, 100 है, 1000 है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके आधार कहलाते हैं। देखिए आधार क्या है, 10। दहाई का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 10। ठीक है, सैकड़ा का सबसे छोटी इकाई जो है आपका 100 होती है। ठीक है, 1000 की सबसे छोटी इकाई 1000। ठीक, तो ये सब जो है आपके आधार कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे समझ में, तो ये सब आपकी क्या कहलाती है, आधार कहलाती हैं। 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब क्या है, आधार है। ठीक है, और ये जो उसके बाद की संख्या, जो बीच की संख्या, जैसे कि आपका 100 से लेकर के 10 से लेकर के 100 के बीच की जो भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी, उपाधार कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि 20, 30, 40, ये सब क्या है, ये सब उपाधार है। ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, जैसे कि दहाई का सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, तो ये आपका आधार है। उसके बाद बाकी दहाई जो होंगे वो सब आपके उपाधार कहलाएंगे। ठीक है, वैसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, तो 100 क्या कहलाएगा, आपका आधार कहलाएगा। उसके बाद 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये सब जो है उपाधार कहलाएंगे। वैसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। ठीक है, तो 1000 जो है आपका आधार होगा। उसके बाद 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, ये सब क्या है, आपके उपाधार है। ठीक है, तो ऐसे समझ में आधार क्या होती है, उपाधार। ठीक, चलिए अब जो है आधार से विचलन के कुछ नियम है उसे जो है समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपके प्रश्न में जो है कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि 12 × 9 दिया है या 12 × 12 जो भी संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए सर्वप्रथम 10 की घात के रूप में आधार ज्ञात करना चाहिए जो दी गई संख्या के निकट हो। ठीक है, क्या करना है, हमें सबसे पहले आधार ज्ञात करनी है जो भी संख्या गुणा के रूप में दिया होगा। जैसे कि 12 × 9 है, तो इसमें एक संख्या क्या है, 12 है, एक संख्या 9 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 का आधार ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, आधार और विचलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आधार क्या होती है, देखिए ये क्या है, संख्या 12 दिया हुआ है, तो संख्या क्या है, 12, तो 12 का आधार क्या होगा, देखिए यदि दी गई संख्या आधार, हाँ, और देखिए 12 का आधार क्या होगा, तो आधार मतलब क्या, जो आपका मूल संख्या है। अब देखिए 12 का आधार क्या होगा, तो 12 जो है किसके निकट में है, किस आधार के निकट में है, 10 के निकट में है कि 100 के निकट में है, तो 10 के निकट में है, तो 12 का आधार क्या होगा, 10। क्या होगा, 12 का आधार होगा 10। वैसे 9 भी किसके निकट में है, तो 9 जो है आपका 10 के निकट में है, तो 9 का आधार भी क्या होगा, 10। 104 किसके निकट में है, तो 104 जो है 100 के निकट में है, 104 का आधार क्या होगा, 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में सर्वप्रथम 10 की घात के रूप में आधार ज्ञात करना है। ठीक है, जो दी गई संख्या के निकट हो। ठीक है, जो भी संख्या दी हुई है उसके पहले क्या करेंगे, उसका आधार ज्ञात करेंगे। जैसे कि 12 का आधार क्या होगा, 10, 9 का आधार क्या होगा, 10। ठीक है, 9 जो है 10 के पास में है, 12 भी 10 के पास में है, वैसे 104 किसके पास में है, 100 के पास में है, ये सब क्या है, आधार। अब देखिए ये दी गई संख्या आधार से बड़ी है, क्या है, अगर दी गई संख्या आधार से बड़ी है, जैसे कि 12, ठीक है, 12 क्या है, आधार से बड़ी है, आधार कितना है, 10 है, तो जब दी गई संख्या आधार से बड़ी है तब इस संख्या में से आधार को घटाकर विचलन धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। देखिए जब ये संख्या क्या हो, आधार से ज्यादा हो, तब इस संख्या में से यानी कि 12 में से 10 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 12 में से 10 को घटाएंगे और क्या प्राप्त होगा, घटाने के बाद 2 प्राप्त होगा। ठीक है, जो क्या प्राप्त होगा, हमें धनात्मक प्राप्त होगा, तो 2 को जो है यहाँ पास लिखेंगे, विचलन होगा। ठीक है, ये 2 क्या होगा, ये 2 जो है उसका विचलन कहलाएगा। ठीक है, ये संख्या क्या है, 12, आधार क्या है, 10, 12 में से 10 को घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा।
तो क्या करेंगे हम दूसरे स्टेप में विचलन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि दी हुई संख्या आधार से छोटी हो, जैसे कि ये 9 है, ये क्या है आधार से छोटा है, तब उस संख्या को आधार में से घटाकर तब इस संख्या को यानी कि 9 को क्या करेंगे, 9 को 10 में से घटाएंगे। ठीक है, घटाकर विचलन ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो क्या करेंगे, 9 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, या तो फिर क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 को क्या करेंगे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। याद रखना जब संख्या छोटी हो आधार बड़ी हो तो क्या करेंगे, संख्या में से आधार को घटाएंगे। ठीक है, तो 9 माइनस 10 होगा। ठीक है, क्या होगा 9 माइनस 10। तो आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 9 में से माइनस 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। या तो फिर ऐसे करना, संख्या जो है क्या है आधार से छोटी है। ठीक है, यहाँ संख्या क्या है आधार से छोटी है, तो अगर 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो जब संख्या छोटी हो आधार से तब यहाँ पास जो है इसे माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तब आपके विचलन को माइनस के साथ लिखेंगे। या तो फिर आपको चिन्ह परिपाटी याद होना चाहिए कि क्या करेंगे, संख्या माइनस आधार करेंगे। तो संख्या क्या है 9, 9 माइनस 10 करेंगे तो 9 में क्या है प्लस है और 10 में क्या है ऋण है। तो क्या होगा, प्लस और ऋण होगा, घटेगा। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है 9 और 10 में से 10 है और 10 के सामने ऋण लगा है, इसलिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पास जो है -1 आएगा। ठीक है, या तो इसको याद रखो या फिर ये याद रखो कि जब संख्या छोटी हो आधार बड़ी हो तो यहाँ पास ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे घटाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या 104 है, संख्या क्या है 104, आधार कितना है 100। तो 104 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 104 में से 100 घटाने पर आएगा 4। कितना आएगा 4। तो 4 को यहाँ लिखेंगे धन्य चिन्ह के साथ। ठीक है, तो ये आपका विचलन कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पास क्या है 98 संख्या है, तो इस संख्या का आधार क्या होगा, 98 किसके निकट में है, तो 98 जो है 100 के निकट में है, तो इसका आधार होगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, संख्या छोटी है आधार बड़ी है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पास क्या है आधार 100 है और संख्या क्या है 98 है। तो क्या करेंगे 100 में से 98 को घटाएंगे, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस 2 को जो है यहाँ पास विचलन में माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो जब संख्या जो है आधार से छोटा होगा तब क्या करेंगे विचलन को माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे -2। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1002, तो इसका आधार क्या होगा, 1002 का आधार होगा 1000। क्या होगा 1000। ठीक है, अब देखिए ये जो संख्या है 1002 ये क्या है आधार से बड़ी है। ठीक है, जब संख्या क्या है आधार से बड़ी है तब इसे जो है संख्या में से आधार को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पास आएगा 2। ठीक है, और इस 2 को जब संख्या बड़ी हो तो यहाँ पास धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पास धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो याद रखना जब संख्या छोटी हो तब आधार से घटाएंगे और यहाँ पास जो है विचलन में ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब संख्या बड़ी हो आधार छोटा हो तो विचलन को जो है धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ देखें यहाँ क्या है 992। ठीक है, संख्या क्या है 992, इसका आधार क्या होगा, तो इसका भी आधार होगा 1000। ठीक है, क्योंकि 992 जो है आपका 1000 के पास में है। ठीक है, तो इसका आधार होगा 1000। तो 1000 में से 992 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पास आएगा 8। कितना आएगा 8। ठीक है, तो जब संख्या छोटी हो आधार बड़ा हो तो विचलन को क्या करेंगे माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो आपका आएगा -8। ठीक है, क्या आएगा -8। तो याद रखना जब संख्या छोटी हो आधार बड़ा हो तो विचलन को जो है माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, लेकिन जब संख्या बड़ी हो आधार छोटा हो तो विचलन को जो है प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर जो है आप निखलम विधि की सहायता से हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको आधार और विचलन अच्छे से निकालने आना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे जो है समझते हैं कि किस प्रकार से गुणा किया जाता है। चलिए अब निखलम विधि से एक प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास है 13 × 13। ठीक है, तो हमें संख्या क्या दिया हुआ है 13 और 13 दो संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप दोनों संख्याओं का आधार क्या है वो निकालेंगे। तो देखिए दोनों संख्या क्या है 13 13 है। ठीक है, तो इस 13 का आधार क्या होगा, पहली संख्या क्या है 13, तो इस 13 का आधार क्या होगा 10। ठीक है, 13 का आधार क्या होगा 10, वैसे ये भी 13 है तो इसका भी आधार क्या होगा 10। ठीक है, जब इसका आधार निकाल लिए अब इसका क्या निकालेंगे दूसरे स्टेप में,
13 का आधार 10 से विचलन, ठीक है, यानी कि जो 13 है आपका, इसका आधार क्या है 10। तो क्या करेंगे आप, इसका जो है विचलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विचलन। और विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या में से आधार को घटाएंगे। तो संख्या क्या है 13 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। जब संख्या बड़ी हो आधार से तो क्या करते हैं हम, विचलन को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे विचलन को +3। क्या करेंगे +3, क्योंकि आपका संख्या क्या है आधार से अधिक है। तो 13 में से 10 घटाएंगे और क्या करेंगे, विचलन को धन चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे +3। वैसे यहाँ भी 13 है तो इसका भी विचलन क्या होगा, +3 होगा, ठीक है। जब विचलन निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ उत्तर में 2 लाइन, एक लाइन खींच देंगे उत्तर के लिए। अब देखिए, उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुणनफल, ठीक है। उत्तर का जो दायां भाग होगा यानी कि इस साइड वाला भाग होगा, यहाँ पास क्या आएगा, विचलनों का गुणनफल आएगा। तो विचलन क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 × 3 क्या प्राप्त होगा, 3 × 9, ठीक है। तो दायां भाग पे क्या आएगा, दायां भाग पर आएगा 9, ठीक है। अब देखिए उत्तर का बायां भाग यानी कि इस साइड वाले भाग, यहाँ पास क्या आएगा, तो क्या आएगा, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, ठीक है। क्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन या दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्या है 13 है और दूसरी संख्या का विचलन क्या है, तो दूसरी संख्या का विचलन है 3। दूसरी संख्या का विचलन क्या है, तो दूसरी संख्या का विचलन है क्या है +3। तो यहाँ क्या करेंगे 13 प्लस 3, ठीक है। क्या करेंगे 13 प्लस 3, तो ये होगा 13 + 3 यानी कि कितना आएगा, 13 और 3 16, ठीक है। तो ये जो 16 आएगा ये आपका दायां साइड, ये आपका बायां साइड पे आएगा, कितना आएगा 16, ठीक है। या तो फिर हम कर सकते हैं दूसरी संख्या प्लस प्रथम संख्या का विचलन। तो दूसरी संख्या भी 13 है और इसका विचलन प्रथम संख्या का विचलन भी 3 है, तो आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 169 जो है ये आपका उत्तर आएगा। अब चलिए इसके उत्तर की जांच करते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है। उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या का बीजांक क्या है, पहली संख्या 13 है, इसका बीजांक क्या होगा 1 + 3 यानी कि 4। दूसरी संख्या भी 13 है तो उसका भी बीजांक क्या होगा 4। अब 4 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 16 और इस 16 का बीजांक कितना आएगा 1 + 6 यानी कि 7, ठीक है। तो हमारे उत्तर का बीजांक भी 7 आना चाहिए। देखिए ये क्या है 9, इसको छोड़ दीजिए, 1 और 6 कितना होगा 7, तो आपका बीजांक कितना है 7, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम निकलम विधि का उपयोग करके प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। ये आपका स्टेप है, इसको याद रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं का आधार निकालेंगे, फिर आधार निकालने के पश्चात दोनों संख्याओं का विचलन निकालेंगे, फिर विचलन निकालने के बाद जो आपका उत्तर होगा इसके दायां साइड पर विचलनों का गुणनफल होगा और बायां साइड पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन या दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम निकलम विधि की सहायता से गुणा करेंगे, ओके। चलिए अब जो है 3 अंकों वाली संख्याओं का निकलम विधि की सहायता से हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया है 104 × 102, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का आधार ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, आधार। तो 104 का आधार क्या होगा, 104 का आधार होगा 100, क्या होगा 100। वैसे ही 102 का आधार क्या होगा, ठीक है, 104 का आधार क्या होगा 100, 104 का आधार क्या होगा 100, 102 का आधार क्या होगा 100, ठीक। अब आधार निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका विचलन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, विचलन ज्ञात। तो विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संख्या में से आधार को घटाते हैं। तो 104 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा, पहली संख्या का विचलन आएगा +4, क्या आएगा +4। जब संख्या का मान बड़ा हो और आधार का मान छोटा हो तो विचलन को धन चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 104, आधार कितना है 100, तो 104 - 100 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 4 और इस 4 को लिखेंगे धन चिन्ह के साथ, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 102 है, आधार कितना है 100, तो संख्या में से आधार को घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। इस 2 को भी लिखेंगे धन चिन्ह के साथ क्योंकि संख्या क्या है आधार से बड़ी है, तो यहाँ पर लिखेंगे +2। ये क्या है, विचलन है, ठीक है। तो पहली संख्या का विचलन कितना होगा +4 और दूसरी संख्या का विचलन क्या होगा +2, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए उत्तर का दायां भाग पे, ठीक है,
उत्तर का दायां भाग पे क्या आएगा, विचलनों का आपस में गुणनफल क्या होगा, उसका दायां भाग होगा। ठीक है, उत्तर का दायां भाग होगा। तो विचलन क्या है, 4 है और 2 है, तो 4 × 2 करने पर कितना आएगा, 8। तो उत्तर का दायां भाग क्या होगा, 8। और बायां भाग के लिए क्या करेंगे, तो उत्तर का बायां भाग क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। प्रथम संख्या क्या है, 104, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या का विचलन। दूसरी संख्या का विचलन क्या है, +2, ठीक है। तो 104 + 2 करने पर क्या प्राप्त होगा, 106, ठीक। या तो फिर दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन। दूसरी संख्या क्या है, 102, प्लस पहली संख्या का विचलन क्या है, +4, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक आपको चुनना है, या तो इसको करिए या इसको करिए, दोनों का आंसर कितना आएगा, एक बराबर ही आएगा। तो कितना आया, 106 आया, तो 106 को यहाँ पास लिखेंगे, ठीक है। आया समझ में इतना। तो आंसर क्या आएगा, तो उत्तर आएगा 1068, ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अब उत्तर की जांच करते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है। 104 का बीजांक क्या होगा, तो देखिए 1 है और 4, तो 1 + 4 क्या होगा, 5, इसका बीजांक होगा 5। वैसे ही 102 का बीजांक क्या होगा, 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। 5 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा, 5 × 3 करने पर आएगा 15। और इस 15 का बीजांक क्या होगा, 1 + 5 यानी कि 6, ठीक है। अब देखिए हमारे उत्तर का बीजांक 6 आता है या नहीं, तो देखिए यहाँ क्या है, 8 और ये क्या है, 9, तो 8 और 1 मिला करके होगा 9, इसे छोड़ देंगे, अब क्या बच गया, 6, तो आपका बीजांक भी कितना आया, 6, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उत्तर की जांच करेंगे और इस प्रकार से जो है निकलम विधि की सहायता से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 संख्याओं का गुणा निकलम विधि की सहायता से इस प्रकार से की जाती है। इन स्टेप्स को आपको याद रखना है, फिर आपसे प्रश्न आसानी से बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न जो है निकलम विधि की सहायता से हल करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, 98 × 94, ठीक है। अब तक हमने किस प्रकार के प्रश्नों को हल किया, जिसमें आधार से संख्या का मान क्या था, अधिक था, ठीक है। इस प्रश्न में हम इस टाइप के प्रश्न को हल करेंगे जिसमें संख्या का मान आधार के मान से कम है, ठीक है। तो समझिए कि किस प्रकार से इसे हल करते हैं। देखिए 98 × 94, ठीक है। 98 का आधार क्या होगा, तो 98 का आधार होगा 100, क्या होगा, 98 का आधार 100। उसी प्रकार से 94 का भी आधार क्या होगा, 100 होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इससे पहले वाले प्रश्नों में जो संख्या होती थी वो आधार से क्या थी, बड़ी थी। यहाँ पास आधार क्या है, संख्या से छोटा है, ठीक है। तो 98 का आधार 100 से विचलन क्या प्राप्त होगा, तो 98 का आधार 100 से विचलन जो है क्या करेंगे, 98 - 100 करेंगे, ठीक है। 98 - 100 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, -2, ठीक है। 98 - 100 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, -2, ठीक। तो 98 का आधार 100 से विचलन क्या होगा, तो 98 का आधार 100 से विचलन होगा -2, ठीक। विचलन क्या होगा, -2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -2, ठीक है। अगर आपको ऐसे वाला नहीं आता, ठीक है, चिन्ह परिपाटी वाला हल कभी नहीं आता, तो 100 में से अगर 98 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 98 में क्या का चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह है, इसके सामने कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, धन का चिन्ह। और 100 के सामने क्या का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह। तो 98 में से तो जब प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं। तो 100 में से 98 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो 98 और 100 में से बड़ी संख्या क्या है, माइनस है, तो 2 में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा -2। उसी प्रकार से 94 का आधार 100 से विचलन क्या होगा, यानी कि 94 - 100 करेंगे, ठीक है। 94 में से 100 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, -6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, -6। या तो फिर यूँ समझें कि जब संख्या आधार से छोटा हो तो जो भी विचलन प्राप्त होगा उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 94 है, विचलन यह संख्या क्या है, 94 है, आधार कितना है, 100 है। तो संख्या में से आधार को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास -6, ठीक है। तो 94 का विचलन होगा -6। जिसको भी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर -2 क्यों आया, -6 क्यों आया है, वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी क्या होता है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, जब धन और धन हो, ठीक है, जब दोनों संख्या में क्या हो, जब दोनों संख्या धनात्मक हो, जैसे कि
इस 8 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, धन है। ठीक है, किसी भी संख्या के सामने कुछ भी चिन्ह नहीं लगा होता, मतलब क्या होता है, धन लगा होता है। तो जैसे कि अगर 8 धन 6 हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसे जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जिसका उत्तर आएगा उसके सामने भी धन का चिन्ह लगेगा। ठीक है, धन के चिन्ह को हम नहीं लगाते। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 14। तो 14 के आगे क्या लगा है, कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, मतलब धन का चिन्ह है। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए दूसरा, जब एक संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, तब क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तब क्या करते हैं, घटाते हैं। और चिन्ह क्या लगती है उसमें, जो आपका उत्तर आएगा उसमें चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगती है। बड़ी संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पर दो संख्याएं हैं। ठीक है, एक संख्या में धनात्मक है, एक संख्या में ऋणात्मक है। तो हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। जैसे कि 8 - 6 है, तो क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, ये 2 आया। और जो उत्तर 2 आया, इसमें चिन्ह क्या का लगेगा, तो इसमें चिन्ह जो है इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह जो है आपका उत्तर चित्र में लगेगा। ठीक है, अब देखिए इस 8 और 6 में से बड़ी संख्या क्या है, 8 है। और 8 में कौन सा चिन्ह लगा है, धनात्मक का चिन्ह लगा है या ऋणात्मक का, तो इसमें जो है धनात्मक का चिन्ह लगा है। तो आपका उत्तर में भी धन का चिन्ह लगेगा। आया समझ में। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा में 6 - 8 है, एक संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे भी जो है हम आपस में घटाएंगे। क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे, यानी कि 8 - 6 ही करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें कितना आएगा, घटाएंगे तो 2 आएगा। लेकिन देखिए 6 में क्या का चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह लगा है। और 8 में किसका चिन्ह लगा है, तो 8 में जो है माइनस का चिन्ह लगा है। तो इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन आपके उत्तर में क्या का चिन्ह लगेगा, तो इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है, तो 6 और 8 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ी है। और 8 में क्या का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह है। 8 के सामने क्या का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो आपके उत्तर में भी क्या का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। आया समझ में। तो क्या करेंगे, जब एक संख्या धन हो और दूसरी संख्या ऋण हो, तो क्या करेंगे, उसे घटाएंगे, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है, जब एक संख्या आपका ऋणात्मक हो, यानी कि जब पहली संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो, तब क्या करेंगे, तब भी हम घटाएंगे। और इसमें भी जो आपका उत्तर का चिन्ह होगा वो आपका बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। जैसे कि देखिए पहली संख्या क्या है, -10, दूसरी संख्या क्या है, +12। तो क्या करेंगे, -10 में से 12 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 12 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस 2 आएगा, लेकिन इसमें चिन्ह क्या लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसके सामने कौन सा चिन्ह लगा है। तो देखिए यहाँ क्या है, 10 है, यहाँ क्या है, 12 है। तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे, जो चिन्ह बड़ी संख्या में लगा है उस चिन्ह को आपका उत्तर में भी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पास -10 है, -12, बड़ी संख्या क्या है, 12। 12 के आगे 10 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो आपके उत्तर में भी प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पास -12 है, 10 है, इसको भी क्या करेंगे, 12 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। इसे देखिए पहला में क्या है, -10 + 12, तब भी क्या है कि 12 में से 10 को घटाए। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, 12 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2। लेकिन जो 2 के आगे चिन्ह लगाएंगे और क्या लगाएंगे, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, यानी कि इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 12 है। 12 के आगे क्या का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो आपके उत्तर में भी क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, क्या किए, इन दोनों को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह यहाँ पास जो उत्तर आएगा इसमें चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह लगेगा। तो बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पास भी माइनस का चिन्ह लगेगा। आया समझ में इतना। अब देखिए चौथा कंडीशन, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, पहली संख्या ऋण हो और दूसरी संख्या भी ऋण हो, तब क्या करेंगे, उसे आपस में जोड़ेंगे और जो उत्तर आएगा उसमें चिन्ह जो है ऋण का लगाएंगे। जैसे कि -6 और -8 है, तो क्या करेंगे, -6 है, -8 है, तो 6 और 8 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। और उस 14 के आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आया समझ में। जैसे कि अगर -9 - 6 है, ठीक है, क्या है, -9 - 6, तो क्या करेंगे, इसे आपस में जोड़ना है। क्या करना है, आपस में जोड़ना है, यानी कि 9
ये 9 और 6 को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। और इस 15 के आगे क्या चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आया समझ में? तो ये जो है चिन्ह परिपाटी है, इन नियमों को ध्यान में रखना तो आपसे कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब जो है हम निकलम विधि को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न दिया हुआ है 98 × 94। ठीक है, तो यहाँ पास 98 का विचलन क्या होगा, सॉरी 98 का आधार क्या होगा, तो 98 का आधार होगा 100। क्या होगा? 98 का आधार होगा 100। वैसे ही 94 दिया है तो 94 का आधार क्या होगा, 94 का भी आधार होगा 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पास प्रश्न क्या दिया है आपका, यहाँ पास जो आपका मूल संख्या है, जो आपका संख्या है वो क्या है 100 से छोटा है, यानी कि आधार से छोटा है। अब तक हमने जो प्रश्न हल किए थे उसमें क्या था, जो संख्या था वो आधार से बड़ी संख्या था। अब क्या है, जो संख्या है वो आधार से छोटा है। ठीक है, तो हम जो है 98 का 100 में से विचलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विचलन। तो क्या करेंगे 98 - 100 करेंगे। क्या करेंगे 98 - 100 करेंगे, संख्या माइनस आधार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें। अब देखिए यहाँ पास 98 में क्या का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, और 100 में ऋण का चिन्ह है। तो क्या करेंगे हम इसे घटाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या करेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो 100 में से 98 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, 2 बचेगा, लेकिन इस 2 में क्या का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 100। तो 100 98 में से 100 घटाएंगे तो क्या लगेगा -2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा -2। तो 98 का विचलन क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, या तो हम यूं कहें कि जब संख्या छोटी हो और आधार बड़ा हो तो विचलन को माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो विचलन क्या आएगा 2 आएगा -2। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी संख्या क्या है 94 है, आधार कितना है 100 है। तो 94 का 100 में से विचलन क्या प्राप्त होगा, यानी कि 94 - 100 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, -6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, -6। 94 - 100 मतलब क्या है कि 100 में से 94 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 6। लेकिन इस 6 में क्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, और 94 में क्या है आपका छोटी संख्या है, 100 क्या है बड़ी संख्या। 100 में लगा है माइनस का चिन्ह, इसलिए 6 में भी लगेगा माइनस का चिन्ह, तो यहाँ आएगा -6। या तो हम या कहें कि जब संख्या जो है छोटी हो और आधार जो है बड़ी हो तो विचलन को माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, जब हम विचलन निकाल लिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए विचलन निकालने के बाद जो आपका उत्तर का दायां भाग होगा, यानी कि ये वाला भाग, यहाँ पास क्या आएगा, तो यहाँ पास जो है विचलनों का आपस में गुणनफल होगा। तो देखिए विचलन क्या है, -2 है इंटू -6। ठीक है, क्या होगा -2 इंटू -6। तो -2 इंटू -6 करने पर कितना आएगा, 6 दूनी 12। क्या आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, आपको मैं गुणा का भी चिन्ह परिपाटी जो है बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए जब दो संख्याओं में गुणा होता है तो पहली संख्या अगर धनात्मक हो और दूसरी संख्या भी धनात्मक हो, यानी कि जब 2 इंटू 3 हो गया, 2 क्या है धनात्मक है, 3 भी क्या है धनात्मक है, तो जो उत्तर आएगा आपका वो भी आपका धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, यानी कि 2 3 6, तो आपका 6 क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन जब पहली संख्या ऋणात्मक हो, दूसरी संख्या धनात्मक हो, तो आपका उत्तर किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। यानी कि अगर पहली संख्या ऋण हो और दूसरी संख्या धन हो तो आपका उत्तर किस में आएगा, ऋण में। जैसे कि -2 इंटू 3, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 3 दूनी 6, -6 होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, अगर आपका पहली संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, यानी कि 2 इंटू -3, तब भी आपका उत्तर किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, यानी कि 2 3 6, यानी कि -6 होगा। ठीक है, आया समझ में। लेकिन जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, दोनों संख्याएं क्या हो, ऋणात्मक हो, तो आपका उत्तर किस में आएगा, धनात्मक में। यानी कि अगर -2, इसमें ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तब आपका उत्तर किस में आएगा, धनात्मक में। जैसे कि अगर -2 इंटू -3 है, दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है, तो आपका उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा। 3 दूनी 6, तो +6 या केवल 6 ही बस लिखोगे। ठीक है, आया समझ में। तो वैसे ही यहाँ पास आपका पहली संख्या का विचलन कितना है, -2, और दूसरी संख्या का विचलन कितना है, -6। तो -2 गुणित -6 कितना आएगा आपका, 6 दूनी 12 है, आपका धनात्मक में आएगा। कितना आएगा, 12। ठीक है, तो 12 को जो है यहाँ पास लिखेंगे। ठीक, आया समझ में। अब देखिए जो आपका उत्तर का बायां भाग है, इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन,
पहली संख्या को जो है दूसरी संख्या के विचलन के साथ जोड़ेंगे, यानी कि पहली संख्या क्या है 98, तो 98 प्लस दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या क्या है -6, ठीक है। तो 98 प्लस -6 करने पर क्या होगा 98 - 6 यानी कि कितना आएगा 94 आएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, इसमें अगर धन है इसमें ऋण है मतलब घटेगा और चिन्ह क्या आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो 98 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 94 आएगा। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है, दोनों में से 98 है, 98 में क्या का चिन्ह लगा हुआ है धन का, तो यहाँ भी क्या लगेगा धन का चिन्ह लगेगा, ठीक है। आया समझ में। मैं इसे जो है बार बार नहीं बताऊंगा, इसी वीडियो में बस बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है 94 है, तो 94 प्लस अगर -2 करते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन, तो पहली संख्या का विचलन कितना -2, तो 94 प्लस -2 करने पर भी क्या प्राप्त होगा 94 - 2 यानी कि 98 - 6 करने पर कितना आएगा 92 आएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखना क्या आएगा 92, ठीक है। और 98 और 6 है, 6 में क्या का चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, 98 में प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पास धन का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 94 - 2 करने पर क्या प्राप्त होगा 92, और 92 में भी क्या का चिन्ह लगेगा धन का चिन्ह लगेगा, क्यों, क्योंकि 94 क्या है बड़ी संख्या है और 2 क्या है छोटी संख्या है, तो चिन्ह क्या का लगता है उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, यानी कि यहाँ पर भी 2 धन का चिन्ह लगेगा, ठीक। तो आपके बायां साइड पे क्या आएगा 92 आएगा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 92। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा 9212, क्या होगा 9212। अब चलिए उत्तर की जांच करते हैं कि सही है या गलत। तो देखिए 98 का बीजांक कितना आएगा, पहली संख्या 9 है, 8 बच गया तो 8 आएगा। उसी प्रकार 94 का बीजांक क्या आएगा, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 4 तो 4, 8 × 4 करेंगे कितना होगा 8 चौक 32 होता है, और इस 32 का बीजांक क्या होगा 3 + 2 यानी कि 5 होगा। तो हमारे उत्तर का भी बीजांक 5 आना चाहिए। देखिए पहली संख्या क्या है 9 है, उसे छोड़ देंगे, फिर 2 है, 2 + 1 करेंगे 3 होगा, 3 + 2 5, यानी कि बीजांक क्या आया 5, यानी कि हमारा उत्तर क्या है सही है। तो इस प्रकार से जो है हम निकलम विधि की सहायता से हल करेंगे जब दोनों संख्याओं का आधार क्या हो छोटा हो, सॉरी दोनों संख्या का आधार जो है संख्या से बड़ा हो, ठीक है। चलिए यहाँ पास जो है एक प्रश्न लेते हैं, देखिए क्या है 96 × 160, ठीक है। तो यहाँ पास 96 का आधार क्या होगा, तो 96 का आधार होगा 100, क्या होगा 100, और 160 का भी आधार क्या होगा 100, ठीक है, दोनों का आधार क्या होगा 100 होगा। अब देखिए दोनों का आधार क्या है 100 है। अब यहाँ देखिए 96 क्या है 100 से छोटी संख्या है, ठीक है, तो 96 का 100 से विचलन क्या होगा, यानी कि 96 - 100 करने पर क्या प्राप्त होगा, तो 96 का 100 में से विचलन क्या होगा, तो होगा -4। क्या करेंगे 96 - 4 100 करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पे कितना आएगा 4, और चिन्ह क्या लगेगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो बड़ी संख्या क्या है 100 में चिन्ह लगेगा माइनस का, तो आपको उत्तर में भी चिन्ह लगेगा माइनस का। अब देखिए 160 है, ठीक है, तो 160 का 100 में से विचलन क्या होगा, 160 क्या है आपका बड़ी संख्या है, यानी कि 160 - 100 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 7 प्राप्त होगा, ठीक है। 7 जो है हमें धन में प्राप्त होगा, क्योंकि 160 क्या है बड़ी संख्या है, तो चिन्ह क्या लगेगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो 96 - 100 यानी कि 96 का 100 में से विचलन क्या होगा -4 होगा, और आपका 160 का 100 में से विचलन क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो देखिए उत्तर को 2 भाग में बांटेंगे, दायां भाग बायां भाग। तो आपके दायां भाग में उत्तर के लिए क्या करते हैं विचलनों का आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए -4 है इंटू 7, क्या होगा -4 × 7, क्या होगा 7 चौक 28 होगा, क्या होगा 28, ठीक है। 28 किस में आएगा आपका माइनस में आएगा, तो क्या करेंगे इस 28 लिख के यहाँ पास ऊपर में ऐसे लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे 28 लिख के ऊपर में लाइन खींच देंगे, क्यों, क्योंकि 28 के सामने क्या का चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, इसलिए क्या करेंगे 28 के ऊपर में से लाइन खींच देंगे, ठीक है। आया समझ में इतना। अब देखिए उत्तर का बायां भाग के लिए, उत्तर का दायां भाग के लिए क्या करते हैं विचलनों का आपस में गुणा करते हैं। अगर धन चिन्ह आता तो यहाँ पास केवल 28 लिखते, लेकिन क्या है आपका साथ में ऋण चिन्ह है, इसलिए 28 के ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए उत्तर का बायां भाग के लिए क्या करेंगे पहली संख्या प्लस, क्या करेंगे पहली संख्या क्या है 96 प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो दूसरी संख्या में क्या है +7 है,
यहाँ +7 कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा 96 और 7 को जोड़ने पर ये आएगा 96 + 7 करने पर आएगा 103। क्या आएगा 103, या तो फिर 107 प्लस पहली संख्या का विचलन। तो पहली संख्या क्या है -4, तो यहाँ -4 करेंगे तो 107 में से -4 करने पर कितना आएगा 103 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 103, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पास क्या है आपका 103 और ये 28 का ऊपर ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। ये आपका उत्तर है, लेकिन ध्यान दीजिए अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, जब एक संख्या जो है विचलन से छोटा और एक संख्या जो है विचलन से बड़ा हो, तब क्या होता है यहाँ पास जो है ऐसे बार वाला आता है, ठीक है, ऐसे ऊपर में से लाइन खींचा रहता है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो 103 है, ठीक है, ये 28 है, इस 28 की जगह पर लिखेंगे 0 क्या लिखेंगे 0 और इसमें से 28 को घटा देंगे। क्या करेंगे 28 को घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, ये भी 0 है तो 0 जो है 3 से हासिल लेगा, तो 3 जो है इसे हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, और ये 10 जो है इस 0 को हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9, और ये 3 जो है हो जाएगा 2, ठीक है। तो 10 में से 8 घटाने पे क्या बचेगा 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, और ये 2 में से यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 2 में से 0 घटाने पे क्या बचेगा 2, और ये 0 का 0 और यहाँ 1। तो आपका आंसर आएगा 10,272। कितना आएगा 10,272, ठीक है, 10,272, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा। अब चलिए इसके उत्तर की जांच करते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो 96 का बीजांक क्या आएगा, यहाँ पास 9 है तो 9 को छोड़ दीजिए, क्या बचा 6, तो 96 का बीजांक आएगा 6। वैसे ही 107 का बीजांक क्या आएगा 7 और 1 8, ठीक है। 6, अब 6 × 8 करेंगे, कितना आएगा 6 × 8 = 48, ठीक है। 48 को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा 4 और 8 12, और 12 का बीजांक होगा 3। तो हमारे उत्तर का बीजांक भी 3 आना चाहिए। देखते हैं 3 आता है कि नहीं आता। तो देखिए 7 और 2 क्या होगा 9, ठीक है, 9 यानी कि को छोड़ देंगे, 2 + 1 करने पे क्या आएगा 3। तो हमारे उत्तर का बीजांक भी क्या आया है 3। तो हमारा उत्तर होगा 10,272, ठीक है। इसमें ध्यान रखना ये ऊपर में जो लाइन खींचा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जब संख्या को आपस में जोड़ करके लिखेंगे तो ये जो 28 है जिसके ऊपर में लाइन है वहां पास क्या लिखेंगे 0 0 करेंगे और इसमें से इतना को घटा देंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है निकलम विधि की सहायता से हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के मिलेंगे और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।